टॉपिक में जो विश्व की प्रमुख सीमा रेखाएं हैं, जो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कंपटीशन एग्जाम में प्राय एक क्वेश्चन है यहाँ से उठाया जाता है। तो हम आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से विश्व की प्रमुख जो सीमा रेखा है उनके बारे में बता रही हूँ। हम बिना समय बर्बाद किए डायरेक्ट हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख सीमा रेखा। अब हम पढ़ते हैं कि एक एक रेखा का नाम लिखते जाएंगे और वो कौन से दो देशों के मध्य है, किन देशों के मध्य उस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है, वो पढ़ते हैं। तो एक नंबर पे जो हमारी सीमा रेखा आती है उसका नाम है रेड क्लिफ सीमा रेखा। रेड क्लिफ सीमा रेखा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो इसी सीमा रेखा के ऊपर होते हैं। तो जो रेड क्लिफ सीमा रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। रेड क्लिफ सीमा रेखा भारत प्लस पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक इंपॉर्टेंट पर्सन है जो ये पढ़ता है कि इस रेखा का निर्धारण है वो कब किया गया था। रेड क्लिफ सीमा रेखा का जो निर्धारण है वो याद रखना फ्रेंड्स, जब हमारे देश को आजादी मिली थी 1947, क्योंकि 14 अगस्त को तो पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था, जो कल ही हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो इस साल यानी 1947 में भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादों को हल करने के लिए एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था कि सीमा का कर दिया कि इसके इधर तो पाकिस्तान लगेगा और इसके इधर किसकी सीमा लगेगी, भारत की। उस सीमा रेखा का क्या नाम है, रेड क्लिफ सीमा रेखा। और 1947 में निर्धारण याद रखना, सबसे ज्यादा विश्व में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो भारत और पाकिस्तान के मध्य होते हैं। इसलिए जो ये सीमा रेखा है इसको विश्व की सबसे अशांत सीमा रेखा कहा जाता है। एक क्लियर है। दूसरी जो सीमा रेखा है वो है मैकमोहन। दूसरी सीमा रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन। शॉर्ट में लिखते जाएंगे डैश डैश लगा करके। मैकमोहन सीमा रेखा है वो भारत और चीन के मध्य है। भारत प्लस चीन। इंपॉर्टेंट है कि भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा का निर्धारण हुआ है उसका नाम है मैकमोहन सीमा रेखा। और इसका जो निर्धारण है 1914 में किया गया था। मैकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया। तीसरा देखो, तीसरी रेखा है डूरंड सीमा रेखा। डूरंड सीमा रेखा देखो, जब इसका निर्धारण किया गया था, याद रखना आपको, जब इसका निर्धारण किया गया था तो भारत और पाकिस्तान के मध्य थी और इसका निर्धारण 1896 में हुआ था और विश्व की सबसे पुरानी सीमा रेखा है। लेकिन अब जो उस समय भारत और अफगानिस्तान था, लेकिन अब 1947 में भारत का बंटवारा हो गया, भारत और पाकिस्तान। तो जिस सीमा के साथ हमारे ये सीमा रेखा लगती थी वो हिस्सा है वो पाकिस्तान में चला गया। इसलिए वर्तमान में ये जो सीमा रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगेगी। पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान। यहाँ भारत आपको याद नहीं करना है क्योंकि वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है। और इस सीमा रेखा का जो निर्धारण किया गया था वो 1896 में किया गया था और सबसे पुरानी सीमा रेखा है, यानी इससे पहले भारत में किसी भी सीमा रेखा का निर्धारण नहीं किया गया था। तो विश्व की सबसे पुरानी सीमा रेखा यदि पूछ लिया जाए आपको तो डूरंड सीमा रेखा करनी है, जो वर्तमान के संदर्भ में एग्जाम में पूछा जाएगा, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। नेक्स्ट है 4 नंबर पे 24 डिग्री समांतर रेखा। ये पर्सन भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 24 डिग्री समांतर रेखा याद रखना फ्रेंड्स, 24 डिग्री समांतर रेखा है, ये भी भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत प्लस पाकिस्तान। अब भारत का यदि यहाँ पर अपने को राज्य पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स गुजरात कर देना। भारत का राज्य पूछ लिया जाए तो कौन सा करना है आपको, गुजरात करना है। और गुजरात और पाकिस्तान के मध्य एक यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र को लेकर के विवाद है और वो भी आपको याद करना है, यहाँ पर सरक्रिक विवाद। अब अपने को ये पूछ लिया जाए कि सरक्रिक विवाद का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो बिना सोचे समझे हम आंसर दे देंगे कि सरक्रिक विवाद का संबंध है भारत के कौन से राज्य से, गुजरात। और देश के साथ कौन से के साथ विवाद है हमारा, पाकिस्तान। यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य एक तो हो गई है रेड क्लिफ सीमा रेखा और दूसरी कौन सी हो गई है 24 डिग्री समांतर रेखा। और
गुजरात राज्य से संबंधित है और जो विवाद है उस विवाद का नाम क्या है? सर्करिक विवाद। कच्छ का रण का नाम आपने सुना है, कच्छ के रण में ये स्थित है और कुछ नहीं है, फालतू में झगड़ा करता है पाकिस्तान। यहाँ पर केवल घास फूस है और यहाँ भी ऐसा भी नहीं है कि कोई मूल्यवान धातु है जिसको लेकर के पाकिस्तान यहाँ पर कब्जा बनाए रखना चाहता है, लेकिन जो निकटतम जो देश होंगे उनमें लड़ाई झगड़ा होना प्राय स्वाभाविक है और ऐसा ही हमारे भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है। 4 क्लियर हो गई है। उसके बाद देखो 5वीं सीमा रेखा हम पढ़ते हैं सिंग फ्राई। 5वीं सीमा रेखा है सिंग फ्राई। आप सिंग फ्राई के साथ हम एक और सीमा रेखा पढ़ेंगे क्योंकि वो दोनों उन्हीं देशों के मध्य है जिनके मध्य सिंग फ्राई है और उसका नाम है मैगिनाट। सिंग फ्राई और मैगिनाट जो सीमा रेखा है वो दोनों फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। फ्रांस प्लस जर्मनी। ये पर्सन भी एग्जाम में कई बार पूछा है, चाहे आपको सिंग फ्राई पूछे और चाहे मैगिनाट पूछे, देश आपको 2 ही याद करने हैं, कौन से? फ्रांस और जर्मनी। क्लियर है? रेड क्लिप तो भारत और पाकिस्तान, मैनरहोम भारत और चीन, डूरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान 1896, 24 डिग्री भारत और पाकिस्तान, गुजरात और पाकिस्तान, सर्करिक विवाद का संबंध इसी से है। सिंग फ्राई फ्रांस जर्मनी, मैगिनाट भी पूछे तो अपने आंसर क्या देना है? फ्रांस और जर्मनी के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था वो अपने सिंग फ्राई या मैगिनाट सीमा रेखा के द्वारा किया गया था। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, या वीडियो को रोक करके या कैसे भी आपको इसको अपने नोटबुक में नोट करना है। आगे चलते हैं हम इस टॉपिक में। 5 प्रकार की सीमा रेखाएं जो विभिन्न देशों के मध्य थी वो हम पढ़ चुके हैं। इतनी ही रेखाएं और होंगी और उसके साथ ही हमारा टॉपिक है वो भी समाप्ति की ओर जाएगा। 5 हमने पढ़ लिया है। छठा बिंदु या छठी जो सीमा रेखा है वो हम पढ़ेंगे मैनरहीम। मैनरहीम सीमा रेखा, ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में, पिछली बार ये दिल्ली पुलिस में पूछा था, इस बार दिल्ली पुलिस में शायद रेखाओं से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जो मैनरहीम सीमा रेखा है वो याद रखना है आपको, रूस और फिनलैंड के मध्य है। रूस प्लस फिनलैंड, और कुछ याद नहीं करना। मैनरहीम रूस और फिनलैंड। उसके बाद है देखो 7वें नंबर पे हिंडनबर्ग सीमा रेखा का नाम है हिंडनबर्ग सीमा रेखा। याद रखना है आपको, हिंडनबर्ग जो सीमा रेखा है ये एसएससी में पिछली बार पूछा गया प्रश्न है। ये जर्मनी प्लस पोलैंड के मध्य है। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के मध्य जिस रेखा के द्वारा सीमा का निर्धारण किया गया उसका नाम है हिंडनबर्ग। उसके बाद चलते हैं हम ओडरनीस 8वें नंबर पे। ओडरनीस सीमा रेखा याद रखना फ्रेंड्स, जो ओडरनीस सीमा रेखा है वो भी जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। तो इसको हम यदि एक साथ लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। जर्मनी और पोलैंड के मध्य जो सीमा रेखा है एक तो है हिंडनबर्ग और दूसरी कौन सी है? ओडरनीस। उसके बाद चलते हैं हम 9 नंबर पे 17वीं समांतर रेखा। 17 नंबर की समांतर रेखा है और याद रखना है आपको, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य है। उत्तरी वियतनाम प्लस दक्षिणी वियतनाम, ये जो अंकों से संबंधित आएंगी, ये एक ही देश के दो टुकड़े कर दिए, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, उसी तरह से आए गए। उसके बाद देखो 10 नंबर पे हम बात करते हैं 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा, ये भी उत्तरी कोरिया प्लस दक्षिणी कोरिया, ये पर्सन भी हमारे लिए इंपोर्टेंट है। देखो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य तो कौन से 17 नंबर की, और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य है वो कौन से नंबर की है? 38 नंबर की। अब 7, 8, 9 का एक जोड़ा ही है, 9 से तात्पर्य 49 हो जाएगा। 17, 38 और 49, 49 की जो समांतर रेखा है याद रखना है आपको, अमेरिका व कनाडा के मध्य है। अमेरिका और कनाडा के मध्य है। और ये जो 48वीं समांतर रेखा है
इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, इसलिए इसको सबसे शांत रेखा कहते हैं। सबसे शांत जो सीमा रेखा है वो 48 डिग्री समांतर रेखा को कहा जाता है। और सबसे गर्म जो सीमा रेखा थी वो भारत और पाकिस्तान के मध्य थी, जिसका नाम रेड क्लिफ सीमा रेखा था। उसके बाद चलते हैं हम, एक और रेखा है 141वीं, मैं वो इधर लिख देती हूँ 12 नंबर पे, 141 डिग्री 141वीं समांतर रेखा। 141 नंबर के जो समांतर रेखा है वो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये अलास्का और कनाडा के मध्य है। अलास्का प्लस कनाडा, ये पर्सन भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 141वीं जो सीमा रेखा है वो अलास्का और कनाडा के मध्य 12 हो गए हैं। 12 की संख्या हमारे प्राय अशुभ मानी जाती है, इसलिए 13वें नंबर पे एक सीमा रेखा आपको मैं और बता देती हूँ, जिसका नाम है 0 डिग्री चैनल। क्या नाम है? 0 डिग्री चैनल। चैनल कह दो, सीमा रेखा कह दो, बात एक ही है। अब जो 0 डिग्री चैनल है वो फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य है। इसके पीछे है ये फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांस प्लस ब्रिटेन। अब याद रखना फ्रेंड्स, यदि सीमा रेखाओं से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो वो इन 13 से बाहर नहीं जाएगा। देखते हैं आप इसको कितना ग्रहण करते हो। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, विश्व की प्रमुख सीमा रेखाओं के बारे में मैंने आपको इस टॉपिक में बताया है। जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वो रेड क्लिफ सीमा रेखा बताई थी मैंने आपको। रेड क्लिफ सीमा रेखा है, सबसे अशांत है, सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं उसी सीमा पर होते हैं। तो स्वाभाविक है, समझ जाएंगे कि किन दो देशों के मध्य है, भारत और पाकिस्तान। उसके बाद मैंने आपको मैकमोहन बताया था जो भारत और चीन के मध्य है। उसके बाद मैंने आपको डूरंड बताया है। डूरंड वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। डूरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, पहले ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी, लेकिन बाद में जो भारत का हिस्सा जो पाकिस्तान है वो उसके साथ लगता था, वो कहाँ पर चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो वर्तमान में भारत के साथ इसकी किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं लगती। उसके बाद मैंने आपको 24 डिग्री समांतर रेखा के बारे में बताया है, जो भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है और गुजरात और पाकिस्तान के साथ ये क्या थी? संबंधित थी। सर्करिक विवाद, जो सर्करिक जगह है वो कच्छ के रण में है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद देखो, मैंने आपको 3 अंकों से संबंधित बताया, हालांकि 24वीं हमारे अंकों से संबंधित थी। जो 17वीं समांतर रेखा है वो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और उसके बाद में मैंने आपको बताया 38वीं, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उसके बाद 49वीं समांतर रेखा जो अमेरिका और कनाडा के मध्य थी, ये बताया मैंने आपको। इसके अलावा 2-4 क्वेश्चन मैंने हीम के बारे में पढ़ा है, हमने हिंडनबर्ग के बारे में पढ़ा है, ऑर्डर में इसके बारे में मैंने बताया था। मैगिनार्ड और सिंक्राई है, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए टॉपिक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपको थैंक यू वेरी मच।